तो लगातार जारी है एसआईए की छापेमारी और कहीं कहीं एनआईए की भी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू में एक बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ साथ मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आश्वासन दिया कि यूटी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के मामलों में कोई वृद्धि नहीं दर्ज की गई है। इस बैठक में उच्च अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड परीक्षण सुविधाओं को सक्रिय करने का भी आह्वान किया है। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में जनता में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि लोगों में कोई दहशत न हो। उन्होंने ये भी कहा है कि पानी की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। लोगों से अपील की गई है कि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें। लक्षण दिखने पर लोगों से जांच कराने की भी अपील की गई है और अगर किसी शख्स का परीक्षण पॉजिटिव आता है तो उसका नमूना सरकार के निर्देशों के अनुसार जीनोम विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि हालात अभी बेहतरी की तरफ है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं ये अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं, खौफ के साए में हैं। ऐसा है कि लगातार 90 के दशक से लेकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। 1990 में जो बड़ा पलायन हुआ, विस्थापन हुआ, कौन था उस समय सत्ता में? जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और देश के गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे। लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। आज तक ना गांधी नेहरू परिवार ने, ना मुफ्ती परिवार ने, ना अब्दुल्ला परिवार ने इस कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांगी। ये तब भी चाहते थे कश्मीरी पंडित वहां ना रहें, आज भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वहां ना रहें। ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां नारे लग रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी पंडितानों की साथ, तब महबूबा जी, उनके पिताजी अब्दुल्ला साहब, छुटकू अब्दुल्ला, बड़ा अब्दुल्ला, ये क्या कर रहे थे? ये लोग, जनता जवाब चाहती है। किन्होंने खुली छूट दी थी? किन्हों से उन नरसंहारों का किनके समय में हुए थे? अब जब ये थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, ना बल्कि जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, बल्कि बीजेपी नेताओं के लिए भी जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, थ्रेट लेटर्स दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी सूरत में वो भय का वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा। हमने सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, हमारी जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद पर, और प्रधानमंत्री जी ने केवल बयान नहीं दिए, इसे करके दिखाया। आज हमने आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। आगे भी जो व्यक्ति जो हथियार उठाकर भारत के नागरिकों की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
उन्हें छोड़ा नहीं जाए। एक अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अब पंजाब में भी खालिस्तान जो एक मुहिम उन्होंने चलाई है खालिस्तान के लिए, उन पे भी क्रैकडाउन जो है अब देखने में आया है, जो जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, कैसे आप उनको देखते हैं? ऐसा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार डुलमुल नीतियों के कारण वहां भय का वातावरण पैदा हुआ है, जगह जगह से हथियार पकड़े जा रहे हैं। सरकार निष्फल भी है, निष्ठुर भी है और गैर तजुर्बेकार भी है। लेकिन भारत की सरकार सजग है, सतर्क है। कल भी बीएसएफ ने सीमा पर विदेश से आने वाले, पाकिस्तान से आ रहे हथियारों के जखीरों को तोड़ा भी है, पकड़ा भी है, आगे भी पकड़ेंगे। देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एक अंतिम सवाल के जो ये खौफ के साए में इस वक्त कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जिनका कहना है कि भारत की सरकार इन कश्मीरी पंडितों के साथ है, लेकिन ये मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली है जिन्होंने आज तक इन पे सियासत खेली है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।